3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कंक्रीट से भरे डंपर का पहिया धंसा मकान के चबूतरे में। काफी मशक्कत के बाद निकाला गया डंपर। अजमेर के कचहरी रोड पर चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को लेकर भारी वाहनों का आवागमन जारी है। वहीं आज एक डंपर जिसमें कंक्रीट भरी हुई थी वहां से गुजर रहा था। उसी दौरान उसका टायर जमीन में धंस गया और मकान का चबूतरा भी टूट गया। काफी मशक्कत के बाद डंपर को जेसीबी से खाली करके बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के समय कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि इस तरह के हादसे रोज यहां पर होते हैं और इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। वहीं एलिवेटेड रोड का काम कछुए की चाल से चल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बताइए क्या सुबह जब यहाँ से ये डंपर आया तो डंपर नाले के अंदर उसका पूरा पहिया धंस गया। ये पूरा बाउंड्री वॉल टूट गई है और पूरा डंपर एक तरफ झुक गया। ये नाला है यहाँ जिसके ऊपर ये डंपर चला रहे हैं। क्या कार्य चल रहा है यहाँ पे? कौन सा डंपर आया था यहाँ पे? सर ये एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है और उसके लिए जो डंपर आ रहे हैं, दिक्कत ये है कि यहाँ नाले के ऊपर ये डंपर चला रहे हैं। नाले के ऊपर पट्टियों के ऊपर डंपर चला रहे हैं, जो इनको बता दिया गया है पिछले 3 महीने से कि भैया नाले पे पट्टियाँ हैं कच्ची, सिर्फ उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और डंपर ले आते हैं। डंपर का इतना हैवी डंपर पूरा लुढ़क के और उसके अंदर फंस गया था, वो इसको अभी ये निकाल कर ले गए हैं। उस पर आपकी दुकान पे ये पूरा बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। बाहर से आप देखेंगे तो पूरी टेढ़ी पड़ी हुई है बाउंड्री वॉल इस तरह से। कितने नुकसान हुआ? हाँ सर, नुकसान कितने का हुआ? ये तो अब जो कंस्ट्रक्शन वाला इंजीनियर आएगा वो देख के बताएगा। आपका नाम बताइए। सौरभ नाम है मेरा। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसानों ने भी लगाए नारे। नहीं हो रहा है किसानों को बकाया भुगतान, ना ही मिल पा रहा है फसल व पीने के पानी के लिए बिजली कनेक्शन। एक और भयंकर मंदी और दूसरी ओर सरकार किसानों की ओर लापरवाह हो रही है। ऐसे हालात में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का बकाया भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। अपनी इन मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया तथा हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते के नारे भी लगाए। मुआवजा अनुदान ऋण आदि की समस्या है। जहाँ राज्य सरकार का नियम है कि जहाँ 33% ज़्यादा खराब होता है वह राज्य सरकार के हिसाब से आधा अनुदान दिया जाता है। सावर केकरी आदि कुछ तहसीलों में 33% ज़्यादा खराब होने के बाद 15 अगस्त निकल जाने के बाद हमारा रबी वाला जो खरीफ 19 का वो आधा अनुदान आज तक नहीं आया है। इसी तरीके से विद्युत की हमारी समस्या है। इन 21 सूत्री मांगे हैं हमारी। 21 सूत्री मांगों को लेकर के हमने प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए थे। मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के उपलक्ष्य में आज हम जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 21 तारीख को मंडियाँ बंद और उसके बाद में विधानसभा घेराव करेंगे। किस तरह का भाव चल रहा है, क्या है गेहूँ का इन फसल को? गेहूँ का अभी 1500-1600 रुपये में हमारे गेहूँ मंडियों में बिक रहा है, जबकि उनका समर्थन मूल्य 2200 रुपये का समझ। यही स्थिति चने की है। चने हमारा मंडी के अंदर 3849 रुपये बिक रहा है, जबकि चने का समर्थन मूल्य 800 रुपये है। तो हमारा जो माल पैदा होता है उसको संपूर्ण खरीद की गारंटी ले ले भाई मोबाइल। हाँ, ये मांगे। तो नाम बताइए। राजेश कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। अभी भी नहीं रुक रहा है मौतों का सिलसिला। विश्व में कोरोना का कहर जारी है। आए दिनों लगातार कोरोना मरीजों की मृत्यु हो रही है। ऐसा ही कुछ अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में देखने को मिला। आज फिर से अस्पताल में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि अभी भी कोरोना वार्ड में 60 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 12 मरीज ऑक्सीजन पर हैं तथा 18 मरीज सस्पेक्ट वार्ड में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हाँ सर,
किस तरह के आज की आज भी हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक तो लगभग 70 वर्षीय फॉयसागर रोड निवासी पुरुष थे जो 16 तारीख को भर्ती हुए थे और 17 तारीख को शांत हुए। और इसके अलावा एक 55 वर्षीय पुरुष बूढ़ा पुरुषकर निवासी थे, वो भी बहुत गंभीर अवस्था में आए थे और हम बहुत कुछ कर नहीं पाए, बहुत जल्दी शांत हो गए। बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ करने की था नहीं। मृत्यु उपरांत उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभी कल हमने करीब 1600 से ज़्यादा के सैंपल कलेक्ट किए हैं, उनमें से काफ़ी रिपोर्ट आ गई हैं। करीब 45-47 के आसपास रिपोर्ट पॉजिटिव है और भी रिपोर्ट हमारी आ रही हैं। कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 60 के आसपास पेशेंट भर्ती हैं, इनमें से 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 8-9 पेशेंट को बाईपेप पे ले रखा है, 12-13 पेशेंट को हमने ऑक्सीजन दे रखी है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे करीब 18 पेशेंट भर्ती हैं, इनमें से 1 वेंटिलेटर पे है, 3 बाईपेप मशीन पर हैं और 4-5 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। रिपोर्टें भी जल्दी आ रही हैं, सीरियस पेशेंट भी हमारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ और हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि ये मरीजों को बेहतर से दें। हाई लेवल मीटिंग अभी चली है, तो कई डिसीजन हुए हैं और जल्दी वो डिसीजन भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय पर दिया धरना। केंद्र सरकार की निजीकरण पॉलिसी पर भी लगाए गंभीर आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता गणपत लाल गोरा, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, वे सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, निजीकरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा भंग होनी चाहिए तथा राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और लोकपाल को लेकर भी कई बात कही। वहीं यह भी कहा है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे। मैं गणपत लाल गोरा, सामाजिक कार्यकर्ता, यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ। मेरा जो है काम है, देश के अंदर जो अभी व्यापक भ्रष्टाचार है, पीस है, एमएलए बिक रहे हैं, एमपी बिक रहे हैं, देश के अंदर हालत खराब है। अब रेल सरकार, प्रधानमंत्री कह रहा है कि निर्भर किस पे निर्भर हो जाए, रेलवे बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, LIC बेच रहा है, तो हम किस पे निर्भर हैं? लोगों को तो रोजगार नहीं है। मेक इन चाइना बना रखा है हिंदुस्तान को, मेक इन इंडिया के बदले में, तो हम कैसे जो है तो मेक इन इंडिया बनाएंगे? हमारे देश के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा? जब चीन से बना बनाया माल आएगा तो हमारे लोगों को, तो चीन से बनाए माल लेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए ये प्रधानमंत्री सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री है, इसलिए तो इस सरकार को भंग करना मेरा लक्ष्य होगा मेरा। क्योंकि जब तक ये लोकसभा भंग नहीं होगी, नया चुनाव नहीं होगा, लोकपाल नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव नहीं होगा, जब तक मेरा आंदोलन चलेगा। आप किस धंधे पर बैठे हैं ना? कहाँ बैठे हैं? मैं जिलाधीश कार्यालय में धंधे में बैठा हूँ, अनिश्चितकालीन। यानी भी दिल्ली जाऊँगा मंदिर में, फिर लेकर भीड़ आएगी तो मालूम पड़ेगा। मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मेरे 80 साल की उम्र मेरी है, मुझे मरना स्वीकार है। ये शरीर का आगे जीवन है, जीवन को देश के लिए समर्पित करूंगा। निजी धन में बैठे, निजी बैठा हूँ, यूनियन भी आ जाएगी, यूनियन पे लेटे बैठ गया, यूनियन भी आ जाएगी। मैं थोड़ा पहले मैं देखूँ, मैं बैठा हूँ, लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहूँ पहले ये सुनने, नहीं सुनेगा तो लड़ाई होगी, फिर आएंगे, आम जनता आएगी, फिर तो नाराज होगा। सिंगा से जनता आती है, सिंगा में खाली करो, बाद में 5-4 महीने बाद वो लड़ाई बाद में होगी, जब में होगी, जेल जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम गणपत लाल गोरा है। प्राइवेट लोन कंपनियों की मनमानी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। लोन कंपनियों के कर्मचारी दे रहे हैं ऋणी महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना। घरेलू कामकाजी महिलाओं ने निजी कंपनियों से ऋण लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते महिलाओं के कामकाज बंद हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। लेकिन निजी ऋण कंपनियां लोन किस्त चुकाने के लिए महिलाओं के घर जाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं तथा एक दिन का 500 रुपए फाइन लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कामकाजी महिलाएं बहुत दुखी हैं तथा लोन की किस्त के लिए अभी समय मांग रही हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया तथा इनकी किस्त व किसानों के ऋण को माफ करने की मुख्यमंत्री से गुजारिश की। कोरोना टाइम में हर जने की आजीविका संकट में आई है और 3 महीने तक जो घरेलू महिलाएं जो घर में बैठकर कार्य करती थी वो अभी नहीं कर पा रही हैं। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज से जो लोन लिया है उसकी किस्तें चुकाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है और उसी के लिए इन लोगों ने जब उन प्राइवेट कंपनी वालों से थोड़ा सा समय मांगा तो प्राइवेट कंपनी वालों ने मना किया समय देने से और साथ में इनको बोला नहीं तो हम 300 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनके ऊपर वो वसूल करेंगे पेनल्टी। अगर पेनल्टी देने लायक ये महिलाएं होती तो क्या ये अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दे देती? मुद्दा ये है। तो इसमें सरकार के को हमने एक तो ये बात बताई है कि इस प्रकार से ऐसा अजमेर के अंदर ये जाल चल रहे हैं ब्याजखोरों के और प्राइवेट कंपनीज़ के, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज़ के।
जिसमें मेनली इन्होंने 2 जनों का नाम लिया है। एक है कमल ऑटो फाइनेंस और दूसरा है श्री सोसाइटी। ये 2 हैं जो इनको तंग कर रही हैं। इनके कर्मचारी सुबह से शाम तक आकर के बैठ जाते हैं, सारी समूह की महिलाओं को बुला लेते हैं, वो अपने घर में बैठ के कोई काम नहीं कर पाती, मानसिक प्रताड़ना होती है इनको, आर्थिक रूप से तो बेचारी वैसे ही परेशान है। इसलिए हमने 3 मांगे रखी हैं सरकार के सामने। एक ये है कि जिस प्रकार से महानरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के जो गरीब हैं उनके लिए भी ऐसी एक योजना शुरू की जाए। दूसरा, कोई भी कर्मचारी इनसे अगर पैसे लेने जाता है, वो कानूनी दायरे में ही इनसे पैसे की तलब करी जा सकती है, जो कि तरीका है कि ये सीधे कोर्ट के अंदर इन लोगों को घसीटें। इनके घर जाकर पूरा दिन बैठना वो कतई सही नहीं है, महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना होती है। तीसरा ये है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने ये जो अपने किसान हैं, किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं उन्होंने, तो इसी प्रकार से इनके कर्जे माफ़ करने की दिशा में कदम उठाया जाए और कम ब्याज के ऊपर जो सस्ते लोन उपलब्ध करा रही है सरकार, तो ये शहरी क्षेत्र के गरीबों को क्यों अनदेखा कर रही है, उनके लिए भी संवेदनशील बने। रेलवे रोड पर पानी भराव को लेकर व्यापारियों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन। एलिवेटेड रोड के चलते सड़क पर हो गए हैं गहरे गहरे गड्ढे। भगवानगंज की महिलाओं ने भी पानी भराव को लेकर की जिला कलेक्टर से शिकायत। रेलवे रोड व्यापारी संघ ने आज जिला कलेक्टर को रेलवे रोड पर पानी भराव को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड पर कई सालों से बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे आम लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है तथा हमारा व्यापार भी चौपट हो जाता है। एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, आए दिनों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। वहीं यही समस्याएं भगवानगंज की महिलाओं की भी है। महिलाओं का कहना है कि सड़क पर काफी पानी भर जाता है, जिससे आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। स्टेशन रोड पर पिछले कई सालों से पानी भरने की, बरसाती की जो समस्या है, वो उसके ऊपर प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया। हर सीजन के अंदर स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अपील करता है, महकमों से करता है, जिलाधीश महोदय से करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी की जो माहौल जो हुआ है एलिवेटेड रोड निर्माण के अंतर्गत, उस तरफ इतने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, उनमें इतना पानी भरा हुआ है कि एक तरफ से ट्रैफिक बिल्कुल आवाजाही बंद है और दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। आज स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से हम जिलाधीश महोदय से आग्रह करने आए हैं कि उन रोड के जो गड्ढे हुए हैं उन्हें भरा जाए और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे राहगीरों को होने वाली परेशानी और व्यापारियों को जो व्यापार का नुकसान हो रहा है उसमें उनको थोड़ी राहत मिले। वालेस गोयल, स्टेशन रोड व्यापारी संघ अध्यक्ष। आंटी कहाँ से आए हो आप लोग? भगवानगंज से आए सर। भगवानगंज कहाँ से आए हो? किस तरह की परेशानी है? सासी बस्ती से। और हमारे को पानी की परेशानी है, गली में हमारी गाड़ी नहीं निकलती है, नहीं साइकिल निकलती है, हमारे बच्चे नहीं निकले जाते हैं। आए दिन बस्ती वाले से हमारा झगड़ा होता है, ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा छत का पानी आ गया, तुम्हारी नाली का पानी आ गया। और हमारे को रोड में देखो इतने इतने पत्थर पड़े हुए हैं, कीचड़ हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। जेडिया साहब के हम 5 साल हो गए जा जाके, हमारी कोई सुनाई नहीं करी अभी तक। हमारे को कहता हमारे पास पैसा नहीं आया, हमारे पास पैसा नहीं आया, ऐसा आएगा जब हम काम करा देंगे, ऐसे बोलते साहब। हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे को घर में बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे ने बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी है, हमारे ने कोई रहने की जगह है, ने कोई सोने की जगह है। एक एक मकान में हम रहते हैं साहब, हम कैसे बना के रहेंगे उसको? ये बताएं आप, सड़क नाली की समस्या है? हाँ, सड़क नाली की परेशानी है हमारे। हाँ, 5 साल हो गए हमारे को जेडिया साहब का जाके। मेरा नाम सन्नो जी है। भैया राधा स्वामी भगवानगंज वार्ड नंबर 19 से आया हूँ मैं। जो पार्षद के पास में जाते हैं गाड़ी के डायरेक्शन के लिए, वो बोलते हैं तुम्हारा टेंडर पास नहीं हुआ है, 22 लाख रुपए लगा चुके हैं और अभी 22 लाख रुपए कुछ भी काम नहीं हुआ सासी बस्ती भगवानगंज के अंदर। ये रोड सड़क को लेके गंदगी घर के बाहर पड़ी रहती है, आए दिन आज पड़ोसी से झगड़े होते रहते हैं हमारे पानी लेके। मेरा नाम रवि है। नाम बताओ। दूध की डेयरी को लेकर लोगों से ली जा रही है 6,000 रुपए की रिश्वत। सरकार की अस्थायी 5,000 दूध डेयरी बूथ लगाने के प्रस्ताव में डेयरी बूथ कर्मचारियों द्वारा लोगों से 6,000 रुपए की वसूली की जा रही है, जिसकी सूचना डेयरी अधिकारी कैलाश चंद शर्मा को दी गई। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी तथा गरीब जनता से पैसे लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जो डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में आज मीटिंग रखी हुई थी, उसमें नगर निगम और यातायात पुलिस के द्वारा जो मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट का अवलोकन किया
तो उसमें अधिकांश प्रकरणों में केवल आपत्ति है शब्द लिखे हुए हैं, तो उनको ये कहा गया कि आपत्ति का कारण स्पष्ट करें, जिससे कमेटी को भी और आवेदक को भी ये पता लग सके कि उसका जो आवेदन है वो किस कारण, क्या आपत्ति है उस पर और किस कारण से निरस्त किया जा रहा है। तो ये इसकी रिपोर्ट को दुरुस्त करके और पुनः अगले सोमवार को 24 अगस्त को इस मीटिंग को पुनः रखा गया है। उसमें निर्णय किया जाएगा। विभाग के जो नियम और निर्देश हैं उनके तहत बूथ आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। कितने बूथ लगाने का है? डेयरी की तरफ से 415 बूथ लगाने की डिमांड आई हुई है। तो अब जो आवेदन आए हुए हैं उनमें जो स्थान उन्होंने आवेदित किए हैं उन स्थानों का मौका निरीक्षण करवाया गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी इसमें निर्णय करेगी। फॉर्म कितने भरे गए? 353 फॉर्म्स की इसमें मौका निरीक्षण की रिपोर्ट आई है और ये 16 जुलाई तक के 353 फॉर्म थे। उसके बाद के जो फॉर्म आए हैं उन पर विचार अगली मीटिंग में किया जाएगा। उससे पहले जो फॉर्म आए हुए हैं जिनका मौका निरीक्षण हो गया है उनका बूथ आवंटन का निर्णय होने के पश्चात अन्य आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। सर, एक ये जानकारी भी आ रही है कि डेयरी वाले पैसे ले रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये, इस तरह का मामला भी सामने आया है। हाँ, इस तरह की सूचना मिली है, सुना है, तो इसकी जांच के लिए कहा जाएगा और किन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है उनका पता लगा करके और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। हाँ बताइए, आज डेयरी की बूथों की मीटिंग थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जो 5000 बूथों को पूरे राजस्थान के अंदर आवंटित करना है, अस्थायी बूथों को, उसी के संदर्भ के अंदर आज जिला कार्यालय पे, आज मुख्यालय पे मतलब एक मीटिंग रखी गई थी जिसके अंदर डेयरी बूथों का आवंटित के ऊपर हम लोगों ने स्क्रूटनाइज किया है। बीच में अभी यातायात से और निगम से जो लिस्टें तैयार होकर आई है उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोला है। आने वाली मीटिंग 24 तारीख की है, उस दिन हम लोग उसको फुल एंड फाइनल करने की पूरी कोशिश के अंदर है कि जिस तरीके से अजमेर के अंदर जो हमें फॉर्म प्राप्त हुए हैं और जिस तरीके से लोगों ने आवेदन किया है, उन गरीब लोगों को मदद मिल सके, उनके बूथ लगने पाएँ। और दूसरी मांग हम लोगों ने उठाई है कि जो जिले के अंदर 845 बूथ लगने हैं उसकी मीटिंग जल्द से जल्द करी जाए कि पूरे जिले के अंदर सरकार की मंशा जो है कि बूथ लगे, और इस संदर्भ में आज मीटिंग होगी। एक ये सामने आ रहा है कि डेयरी वाले वहाँ पर 6-6 हज़ार ले रहे गरीब जनता से डेयरी पास कराने को। मीटिंग के दौरान हम लोगों को पता चला, मैंने इसको पुरजोर मीटिंग के अंदर उठाया है और मैं इस पर मांग करता हूँ कि इस पर जाँच हो और ऐसी जो ये मैल प्रैक्टिसेस हैं ये रोकी जा सकें कि किसी भी गरीब का हयत ना हो। कांग्रेस की सरकार की मंशा जो है कि हर एक को रोजगार मिले, वो पूरी हो। ऐसा बताया जाता है कि वो बोलते हैं कि हमें 1000 और आगे वालों को भी 6-6 हज़ार। देखिए, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, बट ये है कि आज सामने आया है तो जरूर इसके ऊपर जांच करवाएंगे। आपका नाम? और विपिन बसल, मेंबर डेयरी की डिस्ट्रिक्ट। नाबालिग युवती से बलात्कार का मामला आया सामने। आरोपी है 50 वर्षीय। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती 5 माह की गर्भवती भी हो गई। आरोपी 50 वर्षीय बताया जा रहा है, पड़ोस का ही रहने वाला है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सोमवार को मेडिकल मुआयना भी कराया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। दिनांक 11 को पीड़िता जो है वो जेलन अस्पताल गई थी। वहाँ से डॉक्टर साहिबा ने थाने पर सूचित किया, जिस पर पीड़िता के पर्चा बयान लिए गए और पर्चा बयान पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान किया गया, पीड़िता का मेडिकल जांच कराई गई। आरोपी वासुदेव को जुर्म प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। 5 साल की मासूम बच्ची के साथ की गई हैवानियत। बच्ची का सगा मामा ही है आरोपी। आए दिनों लगातार बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसा ही मामला अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मासूम की दादी की रिपोर्ट पर मासूम के सगे मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। गंज थाना अधिकारी धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 वर्षीय मासूम की दादी ने थाने में पेश होकर लिखित शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पोती अपने ननिहाल आई हुई थी और जब वह सो रही थी तो उसके सगे मामा ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। वहीं दादी की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। तो थाने पे एक लिखित रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसकी पोती अपने ननिहाल आई हुई थी। ननिहाल में उसकी पोती जो कि 5 वर्षीय है, उसके साथ उसके मामा ने कुछ अश्लील हरकतें करी। आदि रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। कौन है आरोपी? ग्रामीणों का जिला कलेक्टर को खनन माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन। बाहरी वाहनों के चलते टूट चुकी हैं गांवों की सड़कें। अजमेर के जलिया खुर्द ग्राम पंचायत में खारी नदी से लगातार बजरी खनन हो रहा है और रात दिन भारी वाहन निकलने से गांव की हालत खराब हो चुकी है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन व पुलिस में शिकायत दी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इनसे परेशान होकर ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और बजरी माफियाओं सहित स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जालिया सेकंड से आए हैं, जालिया विजयनगर के पास थाना विजयनगर लगता है। खारी नदी में जो लोग रेत का दुरुपयोग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, रात को ले जाते हैं, दिन को ले जाते हैं, किसी की मानते नहीं है। जबकि सरकार की पाबंदी, हाई कोर्ट का फैसला है कि वो कोई ले जा नहीं सकता है, तो ये ले जा के डबल ट्रिपल भाव में बेचते हैं और हमारे को भी डराते हैं। ये किसी प्रकार से सभी प्रकार से परेशान होकर हम 10, 20, 25 आदमी यहाँ विज्ञापन देने के कलेक्टर साहब के पास आए हैं। इसके पहले हमारे खूब थाने में और तहसीलदार के यहाँ और सब जगह शिकायत, खूब मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपको क्या आश्वासन दिया? अभी कहा कलेक्टर साहब ने कि भाई मैं खनन विभाग को और उनको पुलिस वाले को कह के तुम्हारे करवाता हूँ। हमारा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा, जालिया सेकंड, अजमेर। दरगाह शरीफ के रास्ते में शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग। आवागमन में बाधा डालते हैं ठेके पर आए लोग। मुस्लिम समुदाय ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि दरगाह शरीफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर शराब का ठेका खुला हुआ है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। लोगों ने शराब के ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराने की मांग की है। खुल रहा है क्या है? जो कि अंदर को नई सड़क बाईपास रोड है, दरगाह का VIP रोड है, उस पर दारू का ठेका अवैध रूप से खोला जा रहा है, जो कि उसका विरोध प्रदर्शन कलेक्टर साहब को करने आए हैं। और हम यही मांग करते हैं प्रशासन के थ्रू कलेक्टर से कि वो ठेका जल्द से जल्द बंद हो जाए और उसकी जगह कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हमें कोई पर्सनली ज़ाती किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सभी लोगों का वहाँ से आना जाना है। जो कि दरगाह का नीचे वाला जो रोड है, दरगाह शरीफ का मेन नीचे वाला, वो बंद हो जाता है, तो सबका आवागमन जो है वो ऊपर वाला जो बाईपास रोड है वहाँ से होता है, तो सबका आना जाना होता है। रनिंग रोड भी है, लोग आते हैं, ज़ायरीनों का आना जाना है उस रोड से, ज़ायरीनों का आवक रहती है उस रोड से और ज़ायरीन रुकते हैं। वहाँ का अच्छा व्यू है इस चक्कर में, तो ज़ायरीन रुकेंगे, उनसे साथ भी अर्थ व्यवहार होगा। और जो लोकल लोग हैं, जहाँ लेडीज़ वगैरह भी अकेली जाती हैं, उनके साथ भी अर्थ व्यवहार होने की संभावना है। इस चक्कर में वो बंद हुआ जाए। क्या मानते हो? वहाँ पर मंदिर भी है पास? उसके पास के अंदर मंदिर भी है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है उसके पास में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवेद खान ज़ई है। अगर नहीं बंद होता है तो फिर? नहीं बंद होता है तो आगे और कार्रवाई की जाएगी। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।